वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 30 अप्रैल 2020। जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि अब सवालात दो हिस्से में होते हैं। किसी एक ख़ास टॉपिक पर पहले बात होगी और फिर जो जनरल सवालात आए हैं उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो गोया दो पार्ट में जवाब भी जाएगा। तो आज का जो उन्वान दिया गया था लोगों को कि रोज़ा और फ़िदिया, तो जो सवालात आए हुए हैं उस पर इंशाअल्लाह पहले बात करते हैं। सबसे पहला सवाल किया गया है कि मौलाना साहब फ़िदिया क्या है और कितना है और किसको देना है फ़िदिया, यानी कौन शख्स फ़िदिया अदा करेगा। पहले ये जान लें कि लोग समझते हैं कि कफ़ारा और फ़िदिया दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कफ़ारा अलग चीज़ है, फ़िदिया अलग चीज़ है। फ़िदिया का मतलब ये होता है कि एक आदमी रोज़ा नहीं रख सका। नहीं रख सकने की वजह यह है कि वो बूढ़ा है, अब इतना बूढ़ा हो गया है कि कभी भी जवान यकीनी बात है नहीं हो सकता है, लिहाजा अब उससे रोज़ा नहीं रखा जाता। लिहाजा वो हर रोज़े का एक फ़िदिया देगा और एक फ़िदिये की जो मकदार है, मिनिमम है, वो 2.25 किलो गेहूँ है। अगर जितने रोज़े वो नहीं रख सकता है, यकीनी बात है वो एक भी नहीं रख पाएगा क्योंकि बूढ़ा हो गया है और दिन पर दिन बूढ़ा ही होगा, लिहाजा ऐसा शख्स फ़िदिया अदा कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी बीमारी किसी शख्स को लाहक हो गई है कि अब उसकी मौत तक वो बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती और उस बीमारी में वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो फिर ऐसी शक्ल में जब जब रमज़ान उसकी ज़िंदगी में आएगा वो फ़िदिया अदा करेगा। यानी एक रोज़े के बदले में मिनिमम 2.25 किलो गेहूँ। अगर उसकी ताकत ज़्यादा है तो इंशाल्लाह इसी सवाल जवाब के साथ एक फ़िदिये का कार्ड भी आज भेजा जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िदिया गेहूँ भी है, फ़िदिया जौ भी है, फ़िदिया किशमिश भी है। अगर एक आदमी मालदार है तो उसको ज़रूरी नहीं 2.25 किलो गेहूँ निकालने के बजाय वो किशमिश भी निकाल सकता है, जौ निकाल सकता है। तो इस तरीके से अगर महीने भर का फ़िदिया देखा जाए 2.25 किलो के लिहाज से तो तकरीबन 52.5 किलोग्राम गेहूँ होता है। तो ये दो शर्तें होती हैं कि आदमी फ़िदिया दे सकता है। नंबर 1 कि अब बूढ़ा हो गया है और कभी भी जवान अब नहीं हो सकता है, लिहाजा वो फ़िदिया देगा। नंबर 1, ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि अब उसकी मौत तक हटने के कोई चांस नहीं है, लिहाजा वो फ़िदिया देगा। अच्छा, एक बात और नोट करते चलें, अगर ये बात कि एक आदमी बीमार था और उसने तय कर लिया कि बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, लिहाजा उसने फ़िदिया दे दिया। फ़िदिया देने के कुछ दिन के बाद पता चला कि एकदम सेहतमंद हो गया है, वो आम आदमी की तरह रोज़ा रख सकता है, तो फिर ऐसी शक्ल में जो उसने फ़िदिया दिया भी है उसके बदले भी उसको रोज़ा रखना पड़ेगा, भले वो फ़िदिया दे चुका है। इसको नोट कर ले, ये नोट है। यानी ये नहीं समझे वो कि अब पिछले रमज़ान तो मैंने ये तय कर लिया था मेरी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, लिहाजा उसने फ़िदिया दे दिया। अब पता ये चला कि 6 महीने के बाद वो एकदम चंगा हो गया है, एकदम अच्छा हो गया, तो फिर ऐसी शक्ल में वो बकिया रोज़े जो रोज़ा उसके ऊपर गुजरा है, जिसका फ़िदिया उसने दिया है, उसके बदले में भी उसको रोज़ा कज़ा करनी पड़ेगी। एक बात पूछा, जो जिन चीज़ों में लोग कन्फ्यूज़ हैं वो बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि एक औरत प्रेग्नेंट है, हमल से है, हामिला औरत को डॉक्टर के कहने पर या ख़ुद वो महसूस करती है कि मैं रोज़ा नहीं रख सकती हूँ, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है वो रोज़ा रखे या छोड़ दे। लेकिन वो जो ये समझ रही है कि मैं रोज़ा छोड़ दूँगी और छोड़ने के बाद इसका फ़िदिया अदा कर दूँगी, फ़िदिया कतई नहीं अदा हो सकता है। जब उसकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसी शक्ल में जब वो सेहतमंद हो जाएगी तो उसको हर हाल में रोज़े की क़ज़ा रखनी ही रखनी है। वही दो जो वजह बताई वही वजह हो सकती है, बकिया वजह नहीं हो सकती है। इसी तरीके से बाज़ औरतें ये समझती हैं कि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, फीडिंग करा रही हूँ, लिहाजा मैं रोज़ा छोड़ सकती हूँ। ठीक है, आप रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन रोज़ा छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसके बदले में फ़िदिया दे देंगे और आपको रोज़ा नहीं रखना पड़ेगा। जब बच्चा दूध छोड़ेगा और आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको हर हाल में रोज़े की क़ज़ा रखनी ही रखनी है। इसी तरीके से बाद लोग समझते हैं हम रोज़ा रमज़ान में बीमार हो गए, 15 दिन बीमार रहे, 15 दिन रोज़ा रखे, लिहाजा चलो 15 दिन का फ़िदिया दे देंगे। फ़िदिया नहीं दे सकते हैं। 15 दिन के बाद जब रमज़ान ख़त्म हुआ, आपको अल्लाह ने सेहत दे दी, तो 15 दिन का रोज़ा हर हाल में आपको दोबारा क़ज़ा रखनी ही रखनी है।
इसी तरीके से पूछा गया है कि क्या मजदूरी करने वाले लोग जो मजदूरी ही करते हैं तो क्या वो उसके बदले में फ़िदिया दे सकते हैं? कतई नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कोई ऑफिस वर्क नहीं होता था, सब मेहनत का ही काम करते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक। और आपके हिंदुस्तान या एशिया के इन इलाक़ों में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो अरब दुनिया में होती है। उसके बावजूद वो उन गर्मियों में रोज़ा रखते थे। लिहाजा ये कह करके कि हम लेबर हैं और हम जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ये कोई उज़्र अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। एक सहाबी की भी रवायत नहीं है कि उन्होंने इस वजह से रोज़ा छोड़ा हो कि वो मेहनत करते हैं लिहाजा रोज़ा छोड़ दें। लिहाजा मज़दूर कभी भी फ़िदिया अदा नहीं कर सकता इस वजह से कि हमको मज़दूरी करना है। पूछा गया है कि फ़िदिया दिया और फ़िदिया दे दिया ये समझ करके कि बीमार हूँ और अब आने वाले दिन में मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, फिर ठीक हो गया, जैसा मैंने अभी कहा। अगर ठीक हो गया तो फ़िदिया देने के बावजूद भी उस रोज़े की उसको कज़ा करनी पड़ेगी। जो उसने फ़िदिया दिया है वो उसके अकाउंट में सदका लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से एक साहब ने पूछा है कि बीच में रोज़ा छोड़ दिया, जैसे अभी मैंने कहा चंद रोज़े रखे, चंद रोज़े छोड़ दिए, तो क्या छोड़े हुए रोज़े का फ़िदिया हो सकता है? फ़िदिया कतई नहीं हो सकता है। आप जो रोज़े आदमी ने जानबूझकर छोड़े हैं या अनजाने में छूटे हैं, हर हाल में आदमी अगर बासेहत है, रोज़ा रख सकता है तो उसको रोज़ा रखना ही पड़ेगा। एक सवाल किया गया है कि अगर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आदमी गफलत में गुजार दिया, 55-60 साल की उम्र में अब उसको एहसास हुआ कि मुझसे 20 रमज़ान छूटे हैं, तो क्या उसकी जगह पे फ़िदिया दे सकता है? फ़िदिया नहीं दे सकता। जिस वक्त उसको एहसास हुआ है उस वक्त उन रोज़ों की वो कज़ा करे, कज़ा करना शुरू कर दे। अब 20 साल 25 साल के रोज़े की कज़ा है, गोया 25 महीने, अगर 25 साल छूटे हैं तो 25 महीने रोज़े रखने पड़ेंगे, तो 25 महीने के रोज़े रखने शुरू कर दें। इस दरमियान में अगर ऐसा वक्त आ गया कि अब उसकी ताकत जवाब दे दी, अब रोज़ा रखने के काबिल नहीं है, तो जितना रख चुका है उसके अलावा जो बचा है उसकी जगह पे वो फ़िदिया दे सकता है, गोया कि वो बूढ़ा हो गया और उसकी ताकत ख़त्म हो गई। ऐसा मुमकिन है। पूछा गया है कि हाँ, ये सवालात जो है फ़िदिया के सिलसिले में आए थे, वो मैंने आपको तफसील से बता दिए। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट जो है वो अदा किया जाएगा।